नमस्ते। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि ये सिद्ध करता है कि अगर भगवान आपके साथ हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम था हिरण्य, और उस नगर के राजा थे हिरण्यकश्यप, जो कि एक दैत्य थे। वो दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उनका भाई था हिरण्याक्ष, जिनको विष्णु जी ने वध कर दिया था, और उनकी बहन थी होलिका। उनका बेटा प्रहलाद वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा विष्णु जी की पूजा आराधना करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना थी कि जिन्होंने उनके भाई का वध कर दिया था और उनका बेटा उन्हीं का पूजा करता है, उन्हीं की आराधना करता है। तो उन्होंने बहुत समझाया अपने बेटे को, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। वो विष्णु जी की आराधना करते रहे। तो उन्होंने अंत में अपने बहन होलिका को कहा कि होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर आग में बैठ जाए, क्योंकि उनको वो वरदान प्राप्त थे कि वो आग में नहीं जल सकते। तो होलिका ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर आग में बैठ गई, लेकिन असर उल्टा हुआ। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, एक आँच तक नहीं लगी उनको, और होलिका जलकर राख हो गई। तो उसी दिन से हम लोग होलिका दहन करते हैं। जो हमारे संसार में जितने भी बुरे लोग हैं, जो भी बुरा कुछ है, सब जलकर राख हो जाते हैं होलिका दहन में। और प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बच गए थे क्योंकि उन्होंने विष्णु जी को पुकारा था। तो हिरण्यकश्यप ने, और कोई चारा नहीं था उनके पास, उन्होंने अपने बेटे को खुद मारने की चेष्टा की, लेकिन इस बार भी असर उल्टा हुआ। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और विष्णु जी नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप सच्चे मार्ग में चलते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ये बात मैं बताना भूल गई कि हिरण्यकश्यप को भी वरदान प्राप्त था कि ना कोई इंसान उसको मार सकता है, ना कोई पशु, ना बाहर, ना घर के अंदर, ना दिन में, ना रात में। फिर भी विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध कर डाले। धन्यवाद।